अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने से पहले हमें तीन चीज़ें जो हैं वो समझना होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो डेफिनेशन है वो भी समझ में आ जाएगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, जो प्रोसेस हम करते हैं, वो भी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है जिसको हम समझना ज़रूरी है वो हमारे पास है शेल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सब शेल, और तीसरा जो है वो हमारे पास है ऑर्बिटल। ठीक है, तो शेल क्या है? ठीक है, शेल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द द द path around the nucleus where the electrons revolving around the nucleus। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास शेल है। ठीक है, शेल वो हमारे पास वो पाथ होते हैं या वो रास्ते होते हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो उस रास्ते को, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उसको हम शेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक एटम का न्यूक्लियस है और ये इसका इर्द गिर्द जो है वो ऐसे जो है वो रास्ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है ऐसे रास्ते मौजूद हैं, ऐसे पाथ मौजूद हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? उसको हम शेल कहते हैं। ठीक है, शेल कह सकते हैं, इसको ऑर्बिट कह सकते हैं, या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा चीज है वो है हमारे पास सब शेल। ठीक है, कि सब शेल क्या है? तो सब शेल हमारे पास क्या होते हैं? शेल के अंदर, ठीक है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, शेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस पोजीशन को हम कहते हैं कि हमारे पास सब शेल है। ठीक है, सो द द रीजन within the shell where electrons move is called a subshell। अब शेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? शेल के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेल के अंदर ही मूव करते हैं किसी रीजन में। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? उस रीजन को हम सबशेल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक शेल है, एटम है। ठीक है, और ये उसकी शेल्स है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल है। तो इस शेल के अंदर हमारे पास ऐसी रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। तो उस रीजन को, शेल के अंदर जो रीजन्स हैं, उस रीजन्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम सब शेल कहते हैं। उसको हम सब शेल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सब शेल हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो है हमारे पास ऑर्बिटल है, कि ऑर्बिटल क्या है? अब ऑर्बिटल जो है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास ऐसी 3D स्पेस होते हैं, 3D स्पेस। ठीक है, 3D स्पेस around the nucleus where the probability of electron finding। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसी 3D स्पेस, ठीक है, 3D स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने के चांसेस हो, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास, अगर आप लोगों को ऐसी समझ नहीं आएगा तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
कि ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास वो शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, और सब शेल के अंदर होते हैं हमारे पास क्या, ऑर्बिटल, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एटम में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और शेल्स में सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। इसको आप डेली लाइफ एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक घर होता है, ठीक है। मतलब आप कंसिडर करें कि एटम हमारे पास एक घर है, ठीक है, और उसके अंदर कमरे होते हैं। फॉर एग्जांपल कमरे जो हैं वो हमारे पास शेल्स हैं, ठीक है। और उस कमरों के अंदर हमारे पास जो अलमारियां होती हैं वगैरह, तो उसको आप सब शेल कहें, ठीक है। और उस सब शेल के अंदर जो जो अलमारी होती हैं, आप ऑर्बिटल को ऐसे समझें कि जो हमारे पास जो अलमारी होती है उसके अंदर शेल्फ होते हैं, ठीक है, खाने होते हैं छोटे छोटे से, सही। तो उसके अंदर कोई बुक्स वगैरह पड़ी होते हैं, तो उस बुक्स को आप कंसीडर करें कि वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हम जो हमारे पास क्या होते हैं, जो शेल्स होते हैं उसके कुछ नाम्स उन्होंने रखे हैं, ठीक है। कि जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल है, तो उसका उसका नाम है हमारे पास के, ठीक है। सेकंड शेल है तो उसका नाम है एल, थर्ड शेल है तो उसका नाम है एम, फोर्थ शेल है तो उसका नाम है एन, ठीक है। और फाइव शेल है तो उसका नाम है हमारे पास ओ, और इस तरह ओ पी, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, शेल की नाम है के एल एम एन ओ, ठीक है। अब हर एक शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह शेल्स की नाम है, तो इस तरह सब शेल की भी नेम्स होते हैं, ठीक है। तो सब शेल्स भी हमारे पास उसके नेम्स क्या होते हैं, उसके नेम्स हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास होते हैं एस, और दूसरा है हमारे पास पी, तीसरा हमारे पास डी, और चौथा है हमारे पास एफ। तो ये सब शेल्स के नेम है, ठीक है। तो इसको इसको हम सब शेल्स की जो है वो ये नेम जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास हर एक शेल के अंदर कितनी तादाद में सब शेल्स होते हैं वो हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट शेल है जिसका नाम के है, उसके अंदर सिर्फ एक सब शेल है और वो है, अच्छा। तो जो हमारे पास दूसरा शेल है उसके अंदर जो सब शेल की तादाद है वो दो है, ठीक है। एक हमारे पास एस है और दूसरा हमारे पास पी। तीसरा जो शेल है उसके अंदर सब शेल की तादाद तीन है, एक हमारे पास एस है, दूसरा हमारे पास पी है, और तीसरा हमारे पास डी है, ठीक है। चौथा सब शेल है, उसके अंदर हमारे पास जो शेल की तादाद है वो एस है, पी है, डी है और एफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास शेल की तादाद हो गई, सब शेल की तादाद हो गई शेल के अंदर, ठीक है। अब हमें ये समझना होगा कि किसी भी शेल के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला ऐसा होता है, ठीक है। कि हम किसी भी जो शेल है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं, और वो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास 2n² है, ठीक है। अब 2n² का क्या मतलब है कि जो n है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट शेल में मालूम करता हूँ कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम, तो 2 में अपनी जगह लिख देता हूँ, ठीक है, और n की जगह में नंबर ऑफ शेल को पुट कर देता हूँ। तो मैं फर्स्ट में मालूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, और स्क्वायर अपनी जगह है, ठीक है। जब हम 1 के ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 1 की इक्वल होती है, ठीक है। और फिर हम इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 आते हैं, ठीक है। और इस तरह आप इस फार्मूले से 2 के अंदर भी मालूम कर सकते हैं, 3 के अंदर, 4, 5 और हर एक के अंदर इसको आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हर एक जो हमारे पास सब शेल है, ठीक है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक स्पेसिफिक तादाद होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो सब शेल है इस उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो पी के अंदर जो है वो इसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। और जो डी सब शेल है उसके अंदर हमारे पास
टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एफ के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद करना होगा रट्टा लगा के या कुछ और तरीका बना के। इसको आपने ऐसे याद करना है कि जो एस सब शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं, और एफ के अंदर 14 आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये सारे चीज जो है वो समझ लिया है। ठीक है, अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं। डिफिनीशन में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफिनीशन ऐसे करते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड शेल्स एंड इन सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को तकसीम करते हैं या उसको तरतीब देते हैं किस चीज में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किस चीज में, शेल्स में या सब शेल में। ठीक है, शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन को तकसीम करना या उसको अरेंज करना, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एटम है, सपोज ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मैं इस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ, इसको तकसीम कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन को तकसीम कर रहा हूँ। ठीक है, कि फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह, और चौथे में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है शेल्स में, ठीक है, और सब शेल में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको मजीद हम समझा देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, ठीक है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को तकसीम करते हैं, तो ये जो है अबव प्रिंसिपल के मुताबिक होगा। ठीक है, इस तरह अबव प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अबव प्रिंसिपल ये कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉन स्पेल इन द लोवेस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट। ठीक है, एंड देन इन हायर एनर्जी सबशेल। वो ये कहते हैं, जो अबव प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि जो जिस सबशेल का एनर्जी कम होगा तो सबसे पहले हम उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। ठीक है, और फिर जिसका एनर्जी हाई है उसके अंदर भर लेते हैं। इसका मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं अबव प्रिंसिपल का, कि फॉर एग्जांपल आपने अपने दोस्तों के लिए जो है वो पार्टी बनाई है। ठीक है, तो सारे दोस्त आपके घर आ गए, और इसमें कुछ दोस्त ऐसे हैं जिसको भूख ज्यादा लगी है। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, जब उसके लिए आप खाना ले आते हैं तो खाना जो है वो आप सबसे पहले किसको रख देते हैं, जिसको ज्यादा भूख लगी होना। ठीक है, तो इस तरह हम भी जिस सब शेल का एनर्जी सबसे कम होगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भर लेते हैं, और जिसका हाई है उसमें बाद में भर लेते हैं। तो ये हमें कौन कहता है, ये अबव प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, अबव ने जो है अपनी इस प्रिंसिपल के जरिए उन्होंने एक डायग्राम भी उन्होंने बनाया है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एस है, फिर हमारे पास एस पी, फिर हमारे पास एस पी और डी है, फिर हमारे पास एस पी डी और एफ है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि सपोज फर्स्ट हम इस तरह ये वाला जो है ये सब शेल भर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो है वो एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, ये 1s है। ठीक है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है। ठीक है, और ये p जो है ये सेकंड लाइन में है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। ये 3p है, ये 4d है, ये 3d है, और ये 4p है, और ये 4d है। ठीक है, और ये 4f है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1s को भर लेते हैं सब शेल को, क्योंकि इसका एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर लाइन ड्रा करते हैं 2s के ऊपर, क्योंकि 2s का एनर्जी जो है वो कम है किस चीज से, 2p से। ठीक है, तो 2p से पहले हम 2s को भर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फिर हम 2p के बाद जो है वो 2s के बाद जो है वो 2p और फिर 3s। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम 3p और फिर 4s, फिर इस तरह 3d और 4p। ठीक है, और इस तरह ये लाइन जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने एक डायग्राम सा भी बनाया था कि इलेक्ट्रॉन को हम किस चीज के अंदर सबसे पहले जो है वो भर लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं इस चीजों को आपने सिर्फ याद करना है, ठीक है, यानी ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है जो कि आपने याद करना होगा, ठीक है। अब लोअर क्लासेस में शायद आप लोगों ने इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखा होगा, ठीक है। तो अब जो है हम क्लास 9th में हैं, ठीक है, तो क्लास 9th में हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक अलग तरीका है, ठीक है। अब ये सारी जो है चीज़ों को आपने समझना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए ये चीज़ें लाजमी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। उस फार्मूले को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, ठीक है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये याद करना होगा, ये फार्मूला कि स्कूल स्कूल, ठीक है, यानी दो दफा मैंने एस एस लिखा, तो इसका मतलब है कि स्कूल स्कूल स्कूल, और फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर आप लोगों ने दोआ पब्लिक स्कूल, दोआ पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने फहद दोआ पब्लिक स्कूल, फहद दोआ पब्लिक स्कूल, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये चीज को याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको नंबर्स दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह इस सॉरी जो अल्फाबेट्स हैं इसको मैं नंबर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लाइन नंबर 1 है, ठीक है, और ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है। अब ये 1s यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद जो है ये एस नंबर 2 है, ठीक है, ये एस नंबर 3 है, ये पी नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ये पी नंबर 3 है, ठीक है, और ये 3s यहाँ पे लिख लिया है, ये एस नंबर 4 है, ठीक है। ये 3D है, यहाँ पे P जो है वो थर्ड है, यहाँ पे ये P नंबर 4 है, ये S नंबर 4 यहाँ है, तो यहाँ मैं इसको 5 लिख देता हूँ, ठीक है। इधर D नंबर 3 है, तो ये 4 बन गया। ये P नंबर इधर हमारे पास 4 है, तो ये 5 है। ये S नंबर 5 है, तो ये 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डी नंबर क्या है? डी नंबर 5 है, ठीक है, क्योंकि 4 ऊपर है। ये पी नंबर क्या है? 6 है, क्योंकि 5 ऊपर है, ठीक है। अब ये एस नंबर 6 तो यहाँ पे है, तो ये 7 है, ठीक है। और ये एफ नंबर क्या है? एफ नंबर 4 इधर है, तो ये 5 है, ठीक है। अब डी नंबर 5 इधर है, तो ये 6 नंबर डी है, ठीक है। अब पी नंबर 6 इधर है, तो ये 7 है, ठीक है। और एस नंबर इधर हमारे पास क्या है? 7 है, तो ये 8 है, ठीक है। अब ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना होगा, ठीक है। अब जब ये याद करेंगे ये फार्मूला, ठीक है, ये तो इस फार्मूले के जरिए आप लोग सारे एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक डेमो भी दे देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगों ने इस तरह करना है, ठीक है, कि ये उसका एक फार्मूला है NLX के मुताबिक, ठीक है, NLX के मुताबिक इस तरह। अब यहाँ पे ये N है हमारे पास शेल, ठीक है, ये शेल है, और ये L क्या है? ये हमारे पास है सब शेल, इसका मतलब है सब शेल। और ये X हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है आप लोगों ने अपनी जहन में रखना होगा और इस चीज को याद करना होगा, तो फिर जाके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, मेरे पास एक एटम है सोडियम है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम का। तो सोडियम का जो है ये मेरे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम। अब सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 11, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद करना होगा, आप लोगों को पता होगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। एटॉमिक नंबर का आप लोगों को पता होगा, फिर जाके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज को देखना होगा, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट यानी 1s है, ठीक है, 1s है, पहले मैंने 1s लिखा, ठीक है, इस तरह। और हमें पता है कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? वो हमारे पास आते हैं 2, यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लिख लेते हैं। ये पावर जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये असल में इलेक्ट्रॉन है। और ये 1 क्या है, ये 1 हमारे पास शेल है, और ये S क्या है, ये हमारे पास सब शेल है। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये छोड़ देता हूँ कि ये फर्स्ट शेल के अंदर जो सब शेल है वो S है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आप लोगों ने ये लिखना है, ठीक है, 2 और S के ऊपर हमने 2 लिखना है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब इधर 2s के बाद फिर क्या है, 2p है, ठीक है, तो यहाँ भी मैं 2p लिख देता हूँ, ठीक है। और p के अंदर हमें पता है कि टोटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, ठीक है, तो ये 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, 3s है, ठीक है, इसके मुताबिक इस तरह हमें जाना है, ठीक है। फिर हमारे पास 3s है, ठीक है, इस यहाँ में मैं लिख देता हूँ 3s, ठीक है। और 3s जो s है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने साथ साथ में ये इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों ने इस s और p जो सब शेल हैं इसके ऊपर लिखे हैं, इसको आप लोगों ने साथ साथ में प्लस भी करना है, ठीक है। तो 2 ये हैं और 2 ये, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बन गया और 6 ये, तो ये 10 बन गया और 1 ये है, ठीक है, तो ये टोटल 11 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये 12 आता है, और इधर हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, वो 11 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। अब जितनी भी आप लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप लोग इस फार्मूले के थ्रू जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी कर सकते हैं। Thank you for watching.